तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं आमेर फोर्ट में, राजस्थान के दिल जयपुर में। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये आसपास की इसकी शौर्य कि ये कितना बड़ा है। ये देखिए, ये सामने जो फोर्ट दिख रहा है, ये सेंटर में जो फोर्ट है और इसकी जो बाउंड्रीज है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देखिए, आप सामने तक देख रहे होंगे, ये पूरा वहाँ तक की जो बाउंड्रीज, जो दीवार, जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये बाउंड्री से पूरा घिरा हुआ महल है। अभी हम इसके एंट्रेंस गेट पे है। कितना भव्य एंट्रेंस गेट है, आप देख सकते हैं। इसका कलर देखिए, और पुरानी इमारत, राजाओं महाराजाओं के जो शौर्य और ताकत हुआ करती थी, वो आपको इस महल में देखने को मिलेगी। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी और क्या क्या खासियत हैं, आपको बताते हैं अल्फा डायरीज के साथ। तो ये इसका एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हमने एंटर किया है। और ये देखिए गुंबद टाइप जो ये दिख रहा है, यहाँ पे किलाबंदी होती थी एक समय पे आने जाने वालों से इंक्वायरी करने के लिए। ये देखिए एक और अंदर भी है। अभी हम धीरे धीरे यहाँ से अंदर से ऊपर होते हुए जाएंगे, अंदर महल में एंटर करेंगे और आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या है। फाउंटेन है, जो एक टाइम पर यहाँ पर फाउंटेन हुआ करता था। आज तो खैर पानी नहीं चला रखा है, इसमें कुछ जो भी रीजंस होंगे, लेकिन इसकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सुंदर लगता होगा जब ये फाउंटेन चलता होगा। ये गार्डन बनाया हुआ है, यहाँ पे लोग, सब पर्यटक लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, बैठे हुए हैं। और ये देखिए ऊपर ये कबूतर किस तरीके से ग्रुप में उड़ रहे हैं। ये सारे एक साथ इकट्ठे होकर पेड़ पर बैठ जाते हैं और ज़रा भी हलचल होती है तो ये सब उड़ जाते हैं। तो गाइस, अब हम खड़े हैं जयपुर के हिल्स पर और सामने है फेमस फोर्ट, आप देख रहे होंगे सामने। और इसके बगल में है एक चांद लेक। अभी मैं उस लेक को भी आपको दिखाऊंगा। उस लेक पर जब इस फोर्ट का रिफ्लेक्शन पड़ता था तो ये और भी ब्यूटीफुल लगता है लेक। और ये जो फोर्ट है 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह जी ने बनवाया था और ये पहले कछवाहा रूलर्स का रॉयल रेजिडेंस था। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये देखिए, आपको ये ईस्ट साइड की इस महल की घेराबंदी रही है एक समय पे। और इसके साथ में जो खूबसूरती है वो है सबसे बड़ी खूबसूरती जो मुझे लगी, ये झील देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये झील के साथ में इसकी बाउंड्री है, यहाँ पर ऊपर महल है आमेर फोर्ट, और ये कितनी सुंदर शांत काम झील है। और ये देखिए, ये सेंटर एरिया है आगे, और इधर आगे चलेंगे तो कितनी खूबसूरती से अपनी झलक दिखाता हुआ आमेर फोर्ट आपको दिख रहा होगा। झील के साथ में ये नज़ारा उस समय कितना सुंदर रहा होगा। और ये गार्डन रहा है। अंदर बढ़ेंगे, अंदर ऊपर काफ़ी लंबा रास्ता, चलते हुए जाएंगे। ये देखिए, ये जो इनका जालीदार जो कितना खूबसूरत इमारत है, इस पे साइड साइड में आप देख रहे होंगे कितने अच्छी सुंदर फूलों की कारीगरी की गई है, कितने अच्छे कलर्स हैं। सामने जो ऊपर आपको बाउंड्रीज दिख रही है ना, ये सारी किलेबंदी के लिए बनाई हुई हैं। यहाँ पे सैनिक वगैरह उस समय पे जब रक्षा करते होंगे तो ऊपर खड़े रहते होंगे, तोप वगैरह जो भी पहले समय में चलती थी बंदूकों के साथ में, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। यहाँ अंदर भी एक छोटा सा कंपाउंड है एंट्रेंस से पहले, वो सामने जो गेट है आपको दिख रहा है, वो उसके बाद हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कैफेटेरिया टाइप वॉशरूम है, यहाँ पर छोटी छोटी सी स्टॉल्स लगे हुए हैं, राजस्थानी बंदना, टोपी, जूतियाँ, मोजड़ी वगैरह। ये अभी यहाँ से अंदर चलते हैं। और जब हम अंदर चल रहे हैं, ये जो रास्ता पूरा जा रहा है, ये सारा आगे आगे पूरा घूमता हुआ ऊपर महल की तरफ जा रहा है। अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर साथ में ये छोटे छोटे स्टॉल्स और मार्केट होंगे, बट अच्छी बात है, लोगों को घूमना भी होगा। और जो राजस्थान के जो हेरिटेज है, वो जो सामान है, वो बंदना और राजस्थान के फेमस आइटम्स ख़रीदने के लिए मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छा टाइम पास है। घूमना भी हो जाएगा, शॉपिंग भी हो जाएगा। यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। धूप है, लेकिन नवंबर आ गया है तो इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। अभी एक अच्छी सी ठंडक है। तो अभी हम कम से कम 200 मीटर ऊपर चढ़कर आ चुके हैं। ये देखिए नज़ारा, सामने पहाड़, अपना आमेर फोर्ट के इतने करीब आ चुके हैं हम। अभी और चलते हुए जाना है हमें यहाँ से आगे तक ऊपर।
झील देख रहे हैं आप। इस झील को शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके आसपास का जो ये स्ट्रक्चर है, आमेर फोर्ट है, किला है, जिस तरीके से खूबसूरती से बनाया हुआ है। हम वहाँ से आए हैं, वो है इसका मेन गेट। पार्किंग दिख रही होगी आपको। इसके बाद यहाँ से होते हुए आए हैं ऊपर चढ़ते हुए। ये मार्केट साथ साथ में चल रही है और ये आगे तक मिलेगी आपको। इस झील के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें। ये महल का मेन गेट है आमेर फोर्ट के लिए अंदर जाने के लिए। तीसरा गेट फाइनली जो हमें एंट्री करने के बाद में आमेर फोर्ट देखने को मिला है। अब हम पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट के आंगन में। मेन गेट से हम एंट्री ले चुके हैं। ये देखिए, ये है इसका मेन गेट, भव्य है। काफ़ी सारे पर्यटक आए हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे इस तरीके से कुछ सेल्फी स्टिक्स डांस भी लगाए हुए हैं करने के लिए। नीचे ग्राउंड है, इसको बोला जाता है जलेब चौक। तो जलेब का मतलब होता है आर्मी भाषा के अंदर सेना की परेड। तो ये परेड ग्राउंड था, आर्मी परेड ग्राउंड उस जमाने के अंदर। ये दो छतरी दिख रही है नीचे वाली, एक राजा के लिए और एक सेनापति के लिए। राजा और सेनापति इसके अंदर बैठ जाते थे और सेना की परेड को देखते थे, तो सेना उसको सल्यूट करती थी। नीचे वाले जितने भी रूम है ना, हम टिकट लेके आए थे ये चारों तरफ। ये जितने भी सामने रूम हाँ, वो थे घोड़ों के लिए अस्तबल रूम। ऊपर वाले रूम है सैनिकों के लिए। पहाड़ की पूरी दीवारें देख रहे हो आप, ये टोटल है 12 किलोमीटर लंबी। पहले नंबर की चाइना की, दूसरी कुंभलगढ़ की और तीसरे नंबर की वाली। तीसरी नंबर की वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉल है ये। हाँ, तीसरे नंबर की है, सेफ्टी के लिए बनाई गई थी, क्योंकि किले के अंदर कोई अटैक ना हो सके और गांव के अंदर अटैक ना हो सके। हाँ। तो सेफ्टी के लिए सामने वॉच टावर दिख रहे हैं, वहाँ पर सैनिक निगरानी करते थे। जो 2 घोड़े बराबर से चलते थे इसके ऊपर, चारों तरफ से सैनिक। हाँ, चलते रहते थे। हाँ। यहाँ पर राजा का दरबार लगता था, यहाँ पर जनता बैठती थी सारी और न्याय के लिए राजा के पास में आते थे, बैठती थी। और वहाँ पर जो आपको 3 खिड़कियाँ दिख रही हैं छोटी छोटी, यहाँ पर रानियाँ बैठती थी। लेकिन ये इस तरीके से बनाया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी रानी को देख ना पाए, उनकी सिर्फ झरोका दिखता था, रानियाँ सबको दिख पाती थी। यहाँ से न्याय होता था और दरबार उनके पूरे बाउंड्री पे खड़े रहते थे। और अगर राजा कुछ गलत न्याय कर देते थे, जो रानी अन्याय है, तो वहाँ से सामने लाल झंडा दिखा देते थे। और अगर सही होता था तो रानियाँ हरा झंडा दिखा देते थे। ये पूरा दरबार का एरिया है। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि 14 अकबर की पूरी फिल्म की शूटिंग यहीं पर हुई है, यही वो जगह है। गाइस, अभी ये जो हम यहाँ पर खड़े हैं, ये है गणेश पोल दरवाज़ा, इसको बोलते हैं। यहाँ पर दरवाजे पे गणेश जी को बैठाना बड़ा शुभ माना जाता था और ये उस समय से चलती आ रही है प्रथा। ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये जो गेट है, ये हरी सब्जियों के कलर से बनाए हुए सारे कलर्स दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, गणेश जी की प्रतिमा आपको यहाँ पर दिखेगी। ये जो कलर हैं, ये बिल्कुल हरी सब्जी से बनाए हुए कलर्स हैं।
बिल्कुल नेचुरल, और ये सालों से आज तक ऐसी के ऐसी हैं, ये 400 साल ऐसी हैं, इसका कलर कभी कम नहीं होगा। और ये जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं सामने, ये है रसोई घर, राजा के लिए यहाँ पर खाना बनता था। ये राजभोग की तैयारी यहीं पे हुआ करती थी। अब इसके अभी अंदर हम आपको लेकर चलेंगे कि राजा का जो सिंहासन लगता था यहाँ पर, और इस गेट के आगे, गणेश पोल के गेट के आगे शीश महल है, फिर हम वहाँ चलेंगे। ये वो जगह है जहाँ पर राजा जयसिंह जी का सिंहासन लगता था यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं ऊपर। और ये देखिए कितनी सुंदर बनावट है, आप करीब से देखेंगे तो। हाँ, ये देखिए। ये जो पूरा सामने आपको वाइट जहाँ पे धूप पड़ी हुई है, नीचे कंपाउंड दिख रहा है थोड़ा सा 2 या 3 फुट नीचे, यहाँ पर प्रजा बैठती थी न्याय के लिए, राजा से आती थी कि कुछ किस्से हो जाते थे, कुछ लोगों में झगड़े या कहीं पे भी कुछ विवाद हो जाते थे, तो राजा यहाँ बैठते थे अपना सिंहासन पर, और प्रजा पूरी यहाँ बैठती थी। आपने ये ऐसा सीन देखा भी होगा जोधा अकबर फिल्म में। और एक कमाल की बात यह है कि पूरी जोधा अकबर फिल्म शूट भी यहाँ पर हुई है। अभी ये जो गेट है ये गणेश पोल, इसके हम अंदर चलेंगे। शीश महल दीवाने आम के अंदर है, तो यहाँ पर दरबार लगता था, नीचे सिंहासन लगता था, सिंहासन से राजा न्याय को करते थे। और ये ऊपर वाली डिजाइन दिख रही है ना हाथी के सूंड वाली, ये हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग है। जो हाथी के सूंड के अंदर कमल और नारियल है, जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर शुभ मानी जाती है डिजाइन। तो जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, उस प्रकार से इस पैलेस के अंदर 2 चीजें चलती थी। आज जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलता है, वैसे सामने वो दिख रहा है उसका नाम है 27 कचहरी, जैसे हाई कोर्ट का काम करता था वो। 27 कचहरी है सामने, ये जो पूरी जो लाइन से है ये 27 कचहरी, जो इसके अंदर 27 पिलर खड़े हुए हैं जैसे छतरियां, 9 एक लाइन के अंदर, 9 आगे 3 लाइनों के अंदर 9 है, तो इसको बोला जाता है 27 तो कचहरी। 27 कचहरी, इसका मतलब है कि इसके अंदर 27 पिलर खड़े हुए हैं। हाँ, तो इस राजा के अंडर में 27 गांव हुआ करते थे, विलेज। तो 27 विलेजों के लिए ऐसे 27 कचहरियां बनी हुई है। अच्छा, 27 विलेज अलग अलग। हाँ, हर एक विलेज के लिए एक कंपाउंड हो गया, 4 पिलर के बीच में 1 2 3 4 पिलर के बीच में एक विलेज हो गया। हाँ, देखिए 9 इस लाइन के अंदर हो गई है, ये 9 इस लाइन में हो गए। हाँ, 9 आगे। हाँ। तो 27 गांवों के 27 सरपंच होते थे, 27 के नीचे 27 बैठ जाते थे, गांव के लोग नीचे बैठ जाते थे। गांव के लोग डायरेक्ट राजा के पास में जा नहीं सकते थे, राजा जी यहाँ बैठते थे। हाँ, ओनली सरपंच के पास में, सरपंच राजा के पास में लेके जाते थे गांव के लोगों को न्याय को करवा। तो ये जो केसर गार्डन है, यहाँ पर राजा उस समय कश्मीर से केसर लेकर आए थे खेती करने के लिए, लेकिन यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो राजा जी ने सारा आसपास ठंडा रखने के लिए, क्योंकि वो गर्म इलाका है और केसर ठंडे इलाके में होता है, तो ये पूरी झील बनवाई थी जिससे वो ठंडा रह पाया। लेकिन उसके बावजूद भी केसर यहाँ पर नहीं उग पाई, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो राजा जी ने एक प्रमाण निकाला कि यहाँ पर जैस्मिन और ऊद की फार्मिंग की जाए, जो कि सक्सेसफुल रही। तो यहाँ पर इत्र बनाया जाता था इस जगह पर खेती करके। राजा महाराजाओं का 400 साल पुराना आपको गीज़र दिखाते हैं, कमाल का, कि पुरानी टेक्नोलॉजी कैसे होती थी। ये होता था, ये है 400 साल पुराना गीज़र। अब आप सोचेंगे कैसे, देखिए इसके अंदर आपको ना ये 2 चूल्हे दिख रहे होंगे, एक ये चूल्हा है, एक ये चूल्हा है। इसके अंदर लकड़ियाँ डालकर आग लगा दी जाती थी, और उस ज़माने में यहाँ पर एक कॉपर की प्लेट से पूरा ना कवर रहता था, जिससे ये पानी आग होने के बाद में ऊपर जाती थी, और ये पूरी कॉपर की प्लेट गर्म होती थी। और ये पीछे जो है ये पूरा का पूरा टैंक, इसमें पानी भरा रहता था और ये गर्म हो जाता था, और इसका धुआं जो है इधर से और इधर से निकल जाता था। और इसके पीछे राजा महाराजाओं का पीछे चेंजिंग रूम है, मसाज रूम है, स्टीम रूम है। अभी हम चलते हैं वहाँ। तो गाइस, अभी आपने देखा 400 साल पुराना गीज़र किस तरीके से काम करता था। अब हम इसके पीछे दिखाते हैं आपको कि रानियाँ गर्म पानी से किस तरीके से अंदर जाता था, और चेंजिंग रूम कहाँ होता था रानियों का। और ये है अंदर जाने का रास्ता। तो यहाँ से हम अंदर गए, ये है चेंजिंग रूम। यहाँ पर रानियाँ कपड़े चेंज करती थी नहाने से पहले। ये जो आपको गुंबद नुमा जो ये पूरा
रूफ टॉप दिख रही है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। यहाँ से ये चेंजिंग रूम है, रानियाँ यहाँ पर कपड़े चेंज करती थी। ये अब यहाँ से हम एंटर करेंगे, जो गीज़र का पानी किस तरीके से आता था वो बताएंगे। देखिए वो जो 400 साल पुराना गीज़र जो मैंने आपको बताया था वो इसके नीचे है, पीछे की तरफ हम खड़े हुए थे। यहाँ पर गर्म पानी होता था, यहाँ पे कॉइल रहती थी कॉपर की, जिसकी वजह से गर्म पानी होता था, मैंने पीछे आपको बताया। और यहाँ पर ठंडा पानी रहता था, ठंडा पानी। तो क्या होता था कि यहाँ से ठंडा पानी, ये जो नालियाँ बनी हुई हैं इस तरीके से नालियों में बहता बहता ये जाता था अंदर। ये है इनका स्विमिंग पूल रानियों का, और यहाँ से गर्म पानी और यहाँ से ठंडा पानी होता हुआ इस गली से होता हुआ जाता था। यहाँ पर हम जाएंगे। तो ये वो जगह है कि रानी यहाँ पर बीच में बैठती थी और 4 उनकी जो सहायक या दासियाँ कह सकते हैं, वो चारों तरफ बैठती थी और उनको नहलाती थी, नहाती थी रानी यहाँ पर। और ये है इनका इत्र वाला, खुशबू वाला रूम। यहाँ से पानी में खुशबू वाला लिक्विड छोड़ा जाता था, जिससे पानी में ठंडक हो जाती थी और खुशबू आती थी, जिससे महकता रहे पानी। तो यहाँ से अब हम आगे चलेंगे, ये दिखाएंगे। ये है वॉशरूम। नहाने के बाद में अगर रानी को वॉशरूम जाना होता था तो ये गेट बनाया हुआ है, ये बंद किया हुआ है। ये देखिए, ये पुराना ही गेट है उस समय का। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, ये जो गीज़र यहाँ से गर्म पानी और ये ठंडा पानी आता था, यहाँ से धूप आती थी, तो ये स्टीम रूम भी था। यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा भाप बन जाती थी और पानी भाप बनकर ऊपर दीवारों पर चला जाता था, डायमंड फॉर्म की जो ये आपको पूरी छत दिख रही है, यहाँ से बूंद बूंद करके पानी गिरता था। तो ये इट्स लाइक अ स्टीम रूम, ये स्टीम रूम भी हुआ करता था। यहाँ पे भाप उठती थी, ये जो पानी, इसमें पानी ऊपर जाता था और भाप बनकर यहाँ पे बनता था। और यहाँ पर रानी अपने बाल सुखाती थी, काटती थी। इधर इस खिड़की से धूप आती थी, बड़ा सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर आपको सामने झील दिखेगी। तो कितना अद्भुत है। पुराने ज़माने में कहते थे कि किसी चीज़ की कितनी टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी और उस ज़माने की टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है मैंने आपको बताया, नेचुरल टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो ये है पूरा रानियों का चेंजिंग रूम, बाथिंग रूम, मसाज रूम, स्टीम रूम। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो गाइस अभी तो आपने देखा दीवाने आम है, यहाँ पे राजा का प्रजा बैठती थी यहाँ पर, और राजा इस सिंहासन में बैठ के न्याय करते थे। ये सारा कचहरी वाला आपको बताया, ये गीज़र का बताया। अब हम आगे चल रहे हैं रानी और राजा के रूम्स, कमरे, घर, महल कहाँ पर हुआ करता था। अब हम आगे चल रहे हैं कि राजा और महारानियों का जो दीवाने खास बोलते थे, वो जो पीछे है वो दीवाने आम था। ये है दीवाने खास, जहाँ पे राजा और रानी रहा करते थे। ये देखिए, ये है इसकी एंट्री गेट। साइड से हम ऊपर निकल कर आए। अच्छा, उस जगह का नाम दीवाने आम इसलिए था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आम लोग आ सकते थे। और ये जो जगह आपको दिख रही है ये है दीवाने खास, यहाँ पर सिर्फ खास लोग आ सकते थे राजा के। और इसकी एक खास कहानी है कि राजा की जो 2 रानियाँ थी उनको तारे देखना बहुत पसंद था, स्पेशली दिन में तारे देखना उनको चाहती थी, उनकी इच्छा थी। तो राजा ने क्या किया कि ये पूरा का पूरा जो यूरोप में, जो बेल्जियम में, वहाँ से लाके शीशे लेकर आए। एक अलग खास तरीके के शीशे आपको देखने को मिलेंगे। और नीचे यहाँ पे मशाल जलती है, इधर इधर हर कोने पे यहाँ पे मशाल जलती थी, और उसका रिफ्लेक्शन ऊपर शीशे में जाता था। और शीशे में जाने के बाद में बड़े छोटे छोटे से तारे दिन में भी चमकते थे। तो मैं लाइट अभी मारकर दिखाऊंगा आपको वो। तो यहाँ पर जब छोटे छोटे से तारे चमकते थे सारे, तो रानियाँ दिन में तारे देखा करती थी। उनकी इच्छा राजा ने पूरी की। और ये आगे जो आपको दिख रहा है, ये बीच में क्लोज में जाकर ये यहाँ पर राजा बैठते हैं। ये राजा का बैठने का, विश्राम का रूम कह सकते हैं इसको। और ये वही जगह है जहाँ पर आपने मुगल आजम फिल्म देखी होगी, उसमें जो एक गाना है, जो प्यार किया तो डरना क्या, वो गाना इसी जगह पर शूट हुआ है। एक और फिल्म है, एक काफ़ी लेटेस्ट फिल्म जो है कि प्रेम रतन धन पायो, उसकी भी शूटिंग इसी में हुई है। ये बीच में आपको दिख रहा है, पूरा सेंटर में यहाँ पे जाना अलाउड नहीं लोगों के लिए। तो ये इस जगह की खासियत है एक। और ये जो आपको दिख रहा है एक रूम है, ये रानी का साइड में होता था। एक रूम है रानी का उधर आगे, दूसरा गेट, जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ राजा के खास लोग रहते
थे, आ सकते थे, मिल सकते थे, सिर्फ खास बहुत ही। तो इनका एक रानी इधर रहती थी, एक रानी उधर रहती थी, और बीच में राजा का ये रूम है। और ये पूरा जो शीशा दिख रहा है बेल्जियम से लाए हुए, यूरोप से लाए हुए ये शीशे हैं, इस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है तो ऐसा दिन में लगता है जैसे तारे चमक रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे राजा ने अपनी रानियों की इच्छा पूरी करने के लिए ये सब शीशे यूरोप वगैरह से लेकर आए हैं। कितना सुंदर बनाया हुआ है ये। इसी वजह से ये यहाँ पर इतनी पुरानी फिल्म है जो मुगल आजम, उसका पूरा गाना प्यार किया तो डरना क्या, उसकी शूटिंग इसी जगह पर हुई है, आसपास सारे में देखी हुई है। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, एक और ख़ास बात इस इमारत की ये है कि ये जो इमारत आपको दिख रही है ये सर्दियों के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी, क्योंकि ये सर्दियों में गर्म रहती थी। इस तरीके से बनाई हुई है ये पूरा जो डिज़ाइन है। और उधर जो आपको सामने कमरे दिख रहे हैं ये गर्मियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाए हुए थे, क्योंकि कहते हैं कि ये बहुत ठंडे रहते हैं, इसमें एसी की भी ज़रूरत नहीं है, नेचुरल एसी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ जाऊंगा जब पास में, तो अभी नेचुरल एसी भी देखेंगे। ये वाइब देखिए आप, मतलब कितनी सुंदर वाइब है। जब शाम आम के करीब यहाँ पे मशाले जलती होंगी और राजा यहाँ बैठते होंगे, रानी बैठती होंगी साथ में, ये जो फाउंटेन चल रहा है, आसपास खास लोग रहते होंगे बहुत, ये गार्डन में खुशबू धीमी धीमी, पानी की आवाज़, झरने की आवाज़, और चारों तरफ से घूमते हुए, वॉक करते हुए शाम को डिनर के बाद में राजा रानी, वाइब समझने की कोशिश करिए। मतलब कमाल, बहुत ही गर्मी सर्दी के लिए अलग अलग बनाया हुआ है। इमारत का डिज़ाइन ये देखिए। और ये वही जगह है जहाँ पर मुगल आज़म में एक गाना है प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग हुई है पूरी, और प्रेम रतन भाइयों का भी शूटिंग हुई है। तो गैस वो जो अभी जगह हम घूम कर आए हैं नीचे, दीवाने ख़ास, जहाँ पे राजा की रानियों को दिन में तारे देखने का शौक़ था, जिसके लिए वो सब मशक्क़त करके यूरोप से, बेल्जियम से शीशे मंगवाए थे। अब हम उसके एक फ्लोर ऊपर आए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये कितनी खूबसूरत इमारत है। ये देखिए इसका डिज़ाइन ऊपर, ये जो इमारत आपको दिख रही है, ये जो इमारत आपको दिख रही है, फ्रंट में गणेश पोल जो द्वार दिखाया था मैंने, जहाँ पर ये नेचुरल कलर से, सब्जियों के कलर से जो कलर किए हुए हैं, जो 400 साल पुराने कलर हैं, आज भी ये आंधी तूफान में बिल्कुल ऐसे के ऐसे हैं, देख सकते हैं। और ये उस गेट के ऊपर पीछे का एरिया है जहाँ पर रानियाँ बैठती थी, और जब सामने राजा न्याय करते थे इस जंगलों में खिड़कियों में से देखती थी। ये मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ से बैठते, तो जब राजा युद्ध पे जाते थे या युद्ध से आते थे तो यही वही खिड़कियाँ हैं जो ऊपर से फूल बरसाते थे उनके ऊपर जीत के आने के बाद में। और यहीं से बैठकर राजा जब सामने दीवाने आम में लोगों का न्याय करते थे, गांव के लोगों का, यहीं से बैठ के देखती थी, लेकिन प्रजा उनको नहीं देख पाती थी। ये है वो जगह जहाँ रानियाँ बैठती थी। ये कलर्स आप देख रहे हैं, ये नेचुरल कलर्स हैं, बिल्कुल ऐसा बताया मुझे यहाँ पर किसी ने कि ये सब्जियों के जो कलर्स होते हैं उनसे निकाले हुए कलर्स हैं, 400 साल पुराने। और ये पीछे राजा रानी यहाँ पे रहते थे, दीवाने ख़ास, यहाँ पर बहुत ही ख़ास लोग आते थे। तो ये एक कोना है इस किले का, आमेर पैलेस का। तो अभी आगे चलते हैं। ये कितना सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा जयपुर, एक्चुअली ये जो सामने आपको दिख रहा है ये असली पुराना जयपुर है, बहुत पुराना ओल्ड जयपुर। ये
ये जो गली दिख रही है ये मीना बाज़ार हुआ करता था। रानियों के लिए यहाँ पे मार्केट लगती थी। साजो श्रृंगार का सामान यहाँ पर बिका करता था। और ये जो कढ़ाइयाँ आपको दिख रही हैं, ये जोधा अकबर फिल्म के टाइम पर कढ़ाइयाँ यहाँ पर लाई गई हैं। ये उस समय की कढ़ाई है, शूटिंग के लिए लाई गई थी। तो वहाँ से हम बाहर निकलेंगे इस किले से बाहर, क्योंकि रानियाँ जो थी बाहर जा नहीं पाती थी, तो उनकी मार्केट पूरी यहीं लगती थी, इसी एरिया में पूरा बाज़ार लगता था। वहाँ से एग्ज़िट करते हुए भी हम नीचे पहुँचेंगे इसके बाद। तो ये बाज़ार देखा भी हमने, अब हम यहाँ से चल रहे हैं नीचे। चलिए। तो ये जो जगह आपको देखने को मिल रही है ये है राजभोग। यहाँ पे राज परिवार पूरा डिनर अपना खाना यहीं खाता था। ये ऊपर से उतरते हुए जब ये आए रास्ते में ये जगह पड़ी है, ये डिनर और इनका राजभोग पूरा इसके अंदर लगता था, जो ये बंद है आज। अब हम चल रहे हैं बाहर। अच्छा, वो जो वहाँ पे तो सर्दियों के लिए इमारत बनी हुई है, ये इमारत बनी हुई है गर्मियों के लिए। ये देखिए, ये ठंडा रहता है, इस पे हाथ लगाकर देखेंगे अभी भी ये काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है। वाइट वाइट सी है इमारत, कलरफुल, काफ़ी अच्छी लग रही है। और मार्बल है तो ऑब्वियसली ठंडा रहेगा। ये गर्मियों में यहाँ पर रहा जाता था, इसको नेचुरल एसी बोलते थे। तो ये जो आपको अंदर ये जो पालकी दिख रही है, ये रानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये सोने की बनी हुई है। आज इसका जो स्ट्रक्चर है, अंदर बड़ा रेड कलर की ये गद्दी, इस पर रानी बैठकर इस पूरे महल में एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करती थी। या नीचे जैसे मीना बाज़ार लगता था, तो मीना बाज़ार भी इसी से ही जाया करती थी वो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि रानी का जो कपड़े होते थे, जो लहंगा होता था, वो 18 किलो का होता था और 5 किलो का वो सोना पहनकर इतना भारी उनका केश श्रृंगार हो जाता था, तो वो चलने में उन्हें दिक्कत होती थी। तो राजा ने उनके लिए ये पालकी बनवाई है, देख रहे होंगे आप। 400 साल पुराना। तो और इसकी खास बात एक और ये है कि इसको खींचने के लिए, इसको ले जाने के लिए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने के लिए किन्नरों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इस पूरे महल में आदमी नहीं आ सकते थे, सिर्फ फीमेल्स आ सकती थी। और फीमेल्स इतने भारी पालकी को खींचने के लिए असमर्थ होती थी, तो सिर्फ किन्नर ही, 2 किन्नर आगे 2 किन्नर पीछे इसको खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं एसी वाला रूम, किस तरीके से रानियां जो हैं एसी वाले रूम में बैठती थी। ये जो आपको सामने जगह दिख रही है आशियाना, शामियाना, ये जो जाली वाला है, यहाँ ऊपर से ठंडा पानी गिरता था। ये जो पानी आपको गिरता हुआ दिख रहा है, और ये जो चारों तरफ आपको जो दिख रहा है, चारों तरफ जो ये जंगले दिख रहे हैं, इसके पीछे कूलर की जो घास होती थी ना, खसखस घास बोलते हैं जिसको, वो पूरा उससे कवर कर देते थे। ऊपर से ठंडा पानी गिरता था और इस पानी में मिला देते थे वो इत्र, खुशबू वाला लिक्विड, जिससे यहाँ से खुशबू के साथ में ठंडी हवा आती थी। एक रानी इधर बैठती थी, एक रानी इधर बैठती थी, और पूरे ठंडी हवा आती थी यहाँ से होते हुए। ये नेचुरल एसी है उस समय का। और वहाँ से पानी बहता बहता इसी पानी में लिक्विड के साथ में जो इत्र की खुशबू डालते थे, ये सीधा ऐसे यहाँ चली जाती है वो खुशबू पूरे, इस पूरे महल में, इस पूरे अंबर महल में सारे में। सोचिए उस समय का वातावरण क्या होता होगा, जब इस पूरी हवा में ये पानी की आवाज़, पेड़ों की नेचुरल खुशबू, इत्र की खुशबू जब पानी में इसमें इसके थ्रू वो जब आगे जाती होगी। तो शाम के समय जब जैसे हम आम तौर पे बोलते हैं, चाय के बाद में जब टहलते थे, यहाँ पे बैठते चाय पीते होंगे, नाश्ता करते होंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट करते होंगे, तो क्या अब आप इमेजिन कर सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा, वातावरण, एनवायरनमेंट कह लीजिए, खुशबू हवा में रहती होगी। और एक बात और, ये है नेचुरल एसी। इसके ऊपर जो यहाँ पे आपको जो 4 जंगले दिख रहे हैं, यहाँ पे रानियों को झूलने के लिए झूले लगाए हुए थे यहाँ इसमें। ये बिल्कुल ऊपर दिखेगा आपको, यहाँ से ये नीचे, और ऊपर शीशा दिख रहा है, वहाँ पे झूलते हुए रानी अपनी चेहरा भी देखती थी झूलते हुए। और ये जो शीशे आज आपको दिख रहे हैं, ये शीशे उस समय नहीं थे। यहाँ से नेचुरल पानी जैसे अभी भी आपको बहता हुआ दिख रहा होगा, ये पानी सारा यहाँ पे आता था। और रानी यहाँ पे अपने पैर पानी, खुशबू वाले पानी में मतलब झूले को आगे पीछे करने के लिए ऐसे आगे पीछे करती थी, ताकि झूला ऐसे हो और
पैरों में पानी ठंडा 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 आता था और झूलती थी। सोचिए क्या बात है? वो वहाँ तो अभी हम फ्रंट से आए ही हैं, गणेश फॉल बोलते हैं। उधर कोने पे गीज़र है गर्म पानी करने के लिए। यहाँ पे आपको दिखाया दिन में तारे देखने के लिए, और उधर आपको अभी दिखाया जो पाल की रानियाँ इस्तेमाल करती थी। तो अब हम चलते हैं आगे। तो एक ये जो गेट आपको दिख रहा है ना, ये गेट चंदन की लकड़ी का बना हुआ गेट है, और इस पे जो वाइट कलर का जो आपको जितना भी ये वाइट कलर दिख रहा है, ये हाथी के दांतों से बना हुआ वाइट कलर का गेट है, जो काफ़ी लोग आते थे तो छेड़छाड़ के चक्कर में काफ़ी ख़राब हो गया है ये गेट। अब इस पर शीशा लगाना पड़ा है। यहाँ पे रानियाँ रहती हैं, इसके अंदर एक गेट है, उनका रूम है ये। अच्छा, ये जो आपको अब मानसिंह पैलेस जो हम एंटर करने वाले हैं, मानसिंह पैलेस में, मानसिंह जो थे जयसिंह जी के फादर थे। जयसिंह जी ने ये पूरा शीश महल बनवाया है जिसमें हम घूम रहे हैं। ये सारा शीश महल, वो ये शीश महल, वो गणेश पोल, ये पालकी, ये नेचुरल एसी, वो दिन में तारे देखने की जगह, ये मानसिंह जी के बेटे थे। अब हम ये तो बाद में बनाया, जो इससे भी पहले जो महल बना हुआ था मानसिंह पैलेस, अब हम वहाँ पर जा रहे हैं। और कमाल की बात है कि उनकी 12 रानियाँ थी, और उन्होंने 12 कमरे ऐसे तैयार किए हुए हैं जिसमें ऐसे इस तरीके से रास्ते बनाए हुए हैं कि मानसिंह जी किस रानी के पास में किस समय है किसी भी रानी को पता नहीं होता था। उन सबके रास्ते अलग अलग तरीके से है। अब हम ये आगे चलकर देखते हैं। तो राजा मानसिंह जी पैलेस के लिए जो जहाँ से हमने यहाँ से एंटर किया है, तो उनकी 12 रानियाँ होती थी। और ये जो पैलेस है इस तरीके से बनाया हुआ है कि राजा जो है मानसिंह जी ऊपर रहते थे। और ये जो आप एक कंपार्टमेंट देख रहे हैं, ये पूरा जो कंपार्टमेंट आप चार दीवारी देख रहे हैं, ये सिर्फ एक रानी का कंपार्टमेंट है, रानी का घर है। बताता हूँ मैं आपको कैसे। ये रानी यहाँ पर जैसे बैठकर नहाती थी, उनकी एक रानी के लिए पटरानी का ये पटरानी की जगह है। तो उनकी मेन रानी होती थी, उनको पटरानी बोला जाता है। राजा यहाँ ऊपर रहते थे मानसिंह जी। यहाँ से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इस सीढ़ियों के बारे में आपको एक और चीज़ बताऊंगा मैं बाद में, आप याद रखिएगा। तो ये जो सामने है, ये है इनका किचन का एरिया। रानी का जो एक घर है कंपार्टमेंट होने का, ये किचन है, किचन का एरिया है। ये एक टॉयलेट हुआ करता था रानी का, उनकी एक रानी का जो पटरानी है। ये आगे, ये जो आप आगे देख रहे हैं, ये है इनका बेडरूम। ये उनकी पटरानी का बेडरूम है, इस तरीके से, है ना। अब आगे हम चलते हैं। ये है इनका, थोड़ा अंधेरा है यहाँ पर, ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पर ये ड्रेसिंग एरिया, ये है ड्रेसिंग एरिया। तो वो किचन हो गई, बीच में टॉयलेट बाथरूम हो गया रानी का, और फिर बेडरूम हो गया। ये है ड्रेसिंग एरिया। यहाँ से बाहर निकले, ये सामने से हम आए थे। यहाँ पर जो ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रानी का एक झूला हुआ होता था। और आगे जो इस कंपार्टमेंट में आप देख रहे हैं, ये राजा का झूला यहाँ पर रहता था। तो राजा मानसिंह जी जिस समय जिस रानी के पास में होते थे, वो इस तरीके से रानी इस झूले पे रहती थी, बैठती थी, और राजा का झूला यहाँ होता था। आपस में बैठ के वार्तालाप करते थे वो लोग। तो ये जो पूरा कंपार्टमेंट हम देख रहे हैं, ये एक रानी का कंपार्टमेंट एरिया है, मतलब एक रानी का घर है। ये एक रानी का रूम है उसमें। और ये जो आपस में जो दीवार है, इसमें आपस में रानियाँ एक दूसरे से बात नहीं कर सकती थी बिना राजा के। राजा के सामने ही सारी रानियाँ एक साथ मिलती थी, एक दूसरे से नहीं तो बात नहीं होती थी। यहाँ पे रानी नहाती थी, उनकी पटरानी। ये तो यहाँ से राजा किसी भी, जैसे इस तरीके का एक कंपार्टमेंट है, ऐसे ही 3 कंपार्टमेंट इधर हैं। यह है दूसरी रानी का, ये इसमें भी एक किचन होगी, एक बेडरूम होगा, ये होगा। और उसके आगे भी एक तीसरा कंपार्टमेंट है जो कि तीसरी रानी के लिए है। उसमें भी एक किचन होगी, बेडरूम होगा, ड्रेसिंग एरिया होगा, झूले होंगे दोनों, और बीच में नहाने के लिए होगा। ये देखिए ये सीढ़ियाँ जो हैं आपको दिख रही है ना, ये सीढ़ियाँ आपको हर एक कंपार्टमेंट में रानी की, यानी कि हर एक रानी के घर में
देखने के लिए मिलेंगी। ये बंद रहता था, दीवार रहती थी, रानी आपस में बिना राजा के सामने नहीं मिल सकती थी, वो तभी सब मिलती थी एक साथ जब राजा बैठते थे। अब ऐसे ये चारों जो पूरा जो दिख रहा है आपको, ये चारों तरफ रानी राजा के, मानसिंह जी के 12 रानियों के घर हैं, 4। अब हम सेंटर में जो आए हैं ये है बारादरी। इस जगह को कहा जाता है बारादरी। और ये जो 12 कंपार्टमेंट हैं ये चारों तरफ आपको जो दिख रहे हैं, 12 रानियों के घर, और उनके ये एक रानी का एग्जिट यहाँ पर सेंटर में आने के लिए, ये दूसरी रानी का, ये पटरानी का जो उधर अभी हम बताया मैंने आपको, ये दूसरी रानी और अलग अलग रानी। तो 12 घरों की एंट्री इस जगह पे निकलती है और राजा यहाँ आते थे, बैठते थे। यहाँ इस जगह को बोलते हैं बारादरी। बारादरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 1 2 3 4 8 पिलर हैं। एक जो ये एरिया है ये 1 दरी का एरिया होगा, उसके आगे ये 2 दरी 3 दरी, ऐसे करके 12 दरी पिलर के बीच में जो एरिया है 12 दरी हो गई। तो राजा रानी यहाँ पर आते थे, 12 रानियाँ यहाँ पे इकट्ठी होती थी। राजा जो है यहाँ बीच वाले दरी के एरिया में बैठते थे और सारी रानियाँ आसपास बैठती थी और फिर वो बातें करती थी, जो बातचीत करते थे, रहते थे सब रानियाँ, उनसे सब एक साथ राजा होते थे तभी मिलते थे। और ये रास्ते इस तरीके से बनाए गए हैं कि किसी भी एक रानी को ये नहीं पता चलता था कि राजा इस समय किस रानी के पास में है। इस तरीके से उनकी एंट्री होती थी। ये देखिए इस वाले कंपार्टमेंट में भी एक सीढ़ी है ना, इधर से सीढ़ी है, उधर से सीढ़ी, तो पता नहीं चलता था। ये है पूरा मानसिंह पैलेस, वो राजा का विराम है, विराम आराम करने की जगह है, मतलब राजा का घर वो है, रूम वो है। तो यहाँ से किस रानी के पास में जा रहे हैं, कहाँ उतर रहे हैं, किस रानी के पास में है, ये किसी दूसरी रानी को नहीं पता होता था। हाँ, लेकिन एक शाम के समय में जब सूरज ढलने का समय होता था तो राजा यहाँ बैठते थे और सारी रानियाँ यहाँ इकट्ठी होती थी राजा के सामने, और तब यहाँ पे वो बैठते थे, सबके सब बातें करते थे। और एक दूसरी बात हो रहा है, एक और है कि एक और ख़ास बात यह है, ये जो बारादरी जो जगह है, यहाँ पर आपने फिल्म देखी होगी हम साथ साथ हैं, उसका जो गाना है हमारे घेवड़ा में नाचे मोर चल थैया थैया, उसकी पूरी शूटिंग यहीं पे हुई है। और एक वीर फिल्म में जो तलवारबाजी का जो सीन है वो सारा यहाँ पर शूट हुआ है, इस किले में, इस महल में। ये देखिए बनावट कितनी सुंदर है और खुशबू यहाँ वातावरण में रहती थी, जिस तरीके से इत्र की खुशबू पानी में मिलाकर वातावरण में छोड़ दी जाती थी। यहाँ पर भी पानी रहता था, देखिए यहाँ पे पानी निकलने का जो छोटे से आउटलेट बनाए हुए हैं, तो कितना, और फूल वूल रहते होंगे, गार्डन होता होगा आसपास। और इस पूरे महल में आदमी एंटर नहीं कर सकते थे, सिर्फ किन्नर एंटर कर सकते थे, देखभाल के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, ऑर्डर के लिए। दासी तो होती थी, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से जितने भी होते थे सारे के सारे किन्नर ही रहते थे। तो चलिए, यह है मानसिंह पैलेस, जयसिंह जी के फादर हैं मानसिंह पैलेस, फादर थे मानसिंह पैलेस। अब हम चलते हैं आगे। तो बारादरी से अब हम जा रहे हैं मीना बाज़ार, जो मैंने आपको ऊपर उस कोने से दिखाया था बीच में, मीना बाज़ार नीचे जहाँ पे कढ़ाइयाँ रखी हुई है, जोधा अकबर की शूटिंग के टाइम पे जो कढ़ाइयाँ आई थी। अब हम मीना बाज़ार नीचे रानियों को जो भी शॉपिंग वॉपिंग करनी होती थी, कपड़े की, सोने की या श्रृंगार का आइटम, वो मीना बाज़ार उनके लिए लगता था। और जो पालकी मैंने दिखाई थी, उस पालकी से वो बैठकर किन्नर जो थे उस समय के खींचते हुए ले जाते थे उनको नीचे पालकी में। और तो अभी हम जा रहे हैं मीना बाज़ार। ये देखिए यार, दिल खुश हो गया यार, ये सीसीडी देखकर। यहाँ पर एक कॉफ़ी तो बनती है, तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एक कैफ़े अमेरिकानो ऑर्डर करते हैं। इतनी सुंदर जगह सीसीडी ने अपना कैफ़े खोला हुआ है, आप देख रहे हैं मीना बाज़ार के रास्ते में। तो अगर उस समय भी सीसीडी होता तो रानी कॉफ़ी यहाँ पर ज़रूर पीती। खैर, ये सब अपार्ट फ्रॉम मजाक, कितनी सुंदर नटराज जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, बहुत सुंदर। सो 2 मिनट का ब्रेक और एक कॉफ़ी लेते हैं और चलते हैं नीचे मीना बाज़ार, जहाँ पे। तो
2 मिनट का ब्रेक हमारा हो गया है और ये है सीसीडी आमेर फोर्ट के अंदर, जो भारत की एक धरोहर है। इतनी सुंदर जगह पे ये सीसीडी बना हुआ है। यहाँ पर कॉफ़ी पीने का एक अलग ही मज़ा आया है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो आप कभी भी आइएगा आमेर फोर्ट में, जयपुर के अंदर आमेर फोर्ट देखने के लिए कभी भी आइएगा तो आप यहाँ पर कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा। आप देखिए, ये अब हम निकल रहे हैं बाहर। ये है इंटीरियर, काफ़ी सुंदर है। मतलब नॉर्मली सीसीडी मिलते हैं लेकिन इतने सुंदर इंटीरियर और ये पेंटिंग्स और ये और पैलेस के अंदर, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम आ चुके हैं मीना बाज़ार, जो आपको याद होगा वो सामने ऊपर से पहली वीडियो में मैंने दिखाया था। वहाँ ऊपर खड़े हुए थे हम कि यहाँ पर मीना बाज़ार लगता था रानियों के लिए, क्योंकि रानियों को बाहर जाना अलाउड नहीं था और रानियाँ शॉपिंग के लिए आती थी। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, क्या बात है। सभी लोग खुशी से जो भी देना चाहे। तो इतनी सुंदर पेशकश देखने के बाद में हम आगे आ चुके हैं मीना बाज़ार में। ये है मीना बाज़ार। यहाँ पे मार्केट 2019 तक लगती थी, लेकिन 2019 के बाद में मार्केट हटा दी गई है। तो जिस मीना बाज़ार की बात कर रहे थे वो यही गली है। रानियाँ यहाँ पर उतर कर आती थी और यहाँ पर शॉपिंग करती थी। यहाँ पे उनके लिए दुकानें लगी रहती थी, कपड़े, गहने, साज सामान का सामान, श्रृंगार का सामान, क्योंकि उनको बाहर जाना अलाउड नहीं था, वो जाती भी नहीं थी। और उनके साथ में सिर्फ किन्नर रहते थे जो उनकी पालकी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते थे। ये मार्केट लगती थी रानी के लिए। ये 2 रानियाँ थी उनकी, राजा जय सिंह जी की। ये पूरा मार्केट एरिया है, मीना बाज़ार बोलते हैं इसको। अच्छा, यहाँ से आमेर पैलेस से एक सुरंग बनाई हुई है। ये सीधा, ये जो सुरंग दिख रही है आपको मीना बाज़ार से, एक गेट है, यहाँ पर सीधा जयगढ़ फोर्ट के लिए रास्ता निकलता है। अंदर ही अंदर सुरंग, जो कि अभी बंद है गवर्नमेंट की तरफ से। ये मीना बाज़ार का एरिया है। यहाँ पर ये सारी मीना बाज़ार लगता है रानी के लिए। ये जो 2 बड़े बड़े से कढ़ाई दिख रही है आपको, ये
जोधा अकबर की शूटिंग के टाइम पर यहाँ पर लाई गई थी शूट के लिए, जो कि इसी हेरिटेज में छोड़ दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जोधा अकबर की शूटिंग भी हुई है। तो सोचिए उस समय का जो एरिया होता होगा, जो जब रानियाँ यहाँ पे पूरा मार्केट लगती होगी और रानियाँ आती थी सामान खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, यहाँ से आ सकती थी, यहाँ से भी। और 2019 के बाद में मार्केट बंद कर दी गई है, सिर्फ कुछ ही हिस्से रह गए हैं। और ये देखिए अब हम एग्जिट कर रहे हैं आमेर फोर्ट से, मीना मार्केट से होते हुए। आगे एक जोधा भाई का बहुत पुराना महल है, इन सब महल से पुराना ऐसा कहा। ये एग्जिट गेट है, यहाँ से हम निकल गए हैं। इस पूरे एरिया में अंदर मीना बाजार लगता था। तो चलिए आगे। मिले हैं कान्हा राम, जिन्होंने इस पूरी जर्नी में हमें बड़ी हेल्प की है यहाँ की इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। और ये यहाँ पे लोकल टूरिस्ट गाइड हैं। आप कभी भी जयपुर आएँ, इनका नंबर मैं ले लेता हूँ, आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ, ये बता देंगे भी आपका नंबर। कभी भी आएँ तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, ये बहुत अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में घुमाते हैं। भाई कान्हा अपना नंबर बताओ। 8562 00 68 29। हाँ तो सबसे पुराना पैलेस यही है, तो जो ये गवर्नमेंट के पास में नहीं है, राजाओं के पास में है, जो राजाओं के वंश चले, जो यहाँ के राजा पद्म नाम सिंह है, उसी के अंडर में ये किला। और ऊपर जयगढ़ फोर्ट है पहाड़ के ऊपर, वो गवर्नमेंट सामने ऊपर जयगढ़ फोर्ट है। हाँ, वो आर्मी के लिए बना था, पर्सनल आर्मी के लिए। आर्मी वहाँ से निगरानी करती थी। जो आज वो राजाओं के पास में है, जो ये जोधा की माई का किला और जयगढ़ फोर्ट और सिटी पैलेस, अच्छा, जो राजाओं के पास में अभी भी। और जैसे आमेर पैलेस है गवर्नमेंट के पास में। तो ये किला रह गया। और ये जयगढ़ फोर्ट, देखिए जब भारत आजाद हुआ था ना, उस टाइम के अंदर 45% हिस्सा राजाओं को दे दिया, 55% हिस्सा गवर्नमेंट ने रख लिया खुद के पास। तो ये बाउंड्री दिख रही है आपको? ये बाउंड्री जो है, ये टोटल है 12 किलोमीटर। फर्स्ट चाइना, सेकंड कुंभलगढ़ और थर्ड नंबर की वाली, चारों तरफ से सेफ्टी के लिए बनाई गई थी, किले की सेफ्टी के लिए और गांव की सेफ्टी के लिए। पुराना जयपुर यही है, ओल्ड जयपुर। ये असली पुराना जयपुर हाँ, जो है, इसको बोला जाता है छोटी काशी के नाम से, क्योंकि मंदिरों की नगरी यहाँ पे। एक मंदिर ये सामने दिख रहा है, कृष्ण जी और मीरा जी का मंदिर है, जिसको बोला जाता है